हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन एग्ज़ाम के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल ईएमआरएस ने हॉस्टल वार्डन की वैकेंट पोस्ट की भर्ती के लिए जॉब नोटिफिकेशन जारी कर दी है। दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस रिटन एग्ज़ाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के माध्यम से होगा। दोस्तों, अगर आप ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन के पोस्ट पर सिलेक्शन चाहते हैं तो रिटन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न को आप ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है और इस एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन की एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम पेन पेपर मोड में ऑफलाइन आयोजित की जाएगी। दोस्तों, रिटन एग्ज़ाम में आपसे जनरल स्टडीज़, रीजनिंग, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, आईसीटी, सोशल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, चाइल्ड राइट्स और एडमिनिस्ट्रेशन एलिजिबिलिटी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों, रिटन एग्ज़ाम पास करने वाले कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों, बात करें ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन एग्ज़ाम पैटर्न की, तो दोस्तों रिटन एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट होगा जो कि कुल 120 मार्क्स का होगा। दोस्तों, इसमें आपसे कुल 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे जाएंगे। दोस्तों, हर सही जवाब देने पर आपको 1 मार्क्स मिलेंगे और गलत जवाब देने पर आपके 0.25 मार्क्स काटे जाएंगे। दोस्तों, रिटन एग्ज़ाम 6 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, जिसमें आपसे जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, आईसीटी, चिल्ड्रन सेफ्टी एक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जनरल जिसमें कि आपसे जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेजेस से क्वेश्चन पूछ जाएंगे। दोस्तों, सभी इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे 30 मिनट का समय मिलेगा। दोस्तों, बात करें ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन एग्ज़ाम पैटर्न की, तो दोस्तों ये पेपर 6 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। दोस्तों, पार्ट 1 में आपसे जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स से पूछ जाते हैं। दोस्तों, पार्ट 2 में आपसे रीजनिंग एबिलिटी से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स से पूछ जाते हैं। दोस्तों, पार्ट 3 में आपसे नॉलेज ऑफ आईसीटी से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आईसीटी का मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। दोस्तों, इसमें आपसे 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स से पूछ जाते हैं। दोस्तों, पार्ट 4 में आपसे पॉस्को एक्ट एंड अदर चिल्ड्रन सेफ्टी एक्ट्स, भारत सरकार के द्वारा जो भी चिल्ड्रन एक्ट्स हैं उनसे आपसे 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स से पूछ जाते हैं। दोस्तों, पार्ट 5 में आपसे एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड से आपसे 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स से पूछ जाते हैं। दोस्तों, पार्ट 6 में आपसे लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इसमें आपसे जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज से आपसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। दोस्तों, इसमें 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स से पूछ जाते हैं। इस तरह से कुल मिलाकर 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स से पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस एग्ज़ाम के लिए आपको 2 घंटे 30 मिनट का समय मिलता है। दोस्तों, रीजनल लैंग्वेजेस की बात करें तो रीजनल लैंग्वेजेस में आपसे बंगाली, डोगरी, इंग्लिश, हिंदी, गारो, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिजो, नेपाली, उड़िया, संथाली, तेलुगु, उर्दू, इनमें से किसी एक भाषा का आपको सिलेक्शन करना होता है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में डिटेल में बता देता हूं। दोस्तों, रिटन एग्ज़ाम का पेपर 6 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। दोस्तों, हर पार्ट में आपसे अलग अलग सब्जेक्ट्स और टॉपिक से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इन अलग अलग सब्जेक्ट्स के सिलेबस के बारे में डिटेल में बता देता हूँ। दोस्तों, बात करें जनरल अवेयरनेस के सिलेबस की, तो इसका सिलेबस है जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। दोस्तों, बात करें रीजनिंग एबिलिटी के सिलेबस की, तो इसका सिलेबस है पजल्स, सीटिंग अरेंजमेंट, इनइक्वालिटीज़, सीक्वेंस एंड सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट, असर्शन एंड रीजनिंग, वेन डायग्राम्स, वर्बल रीजनिंग, डाटा सफिशिएंसी। दोस्तों, नॉलेज ऑफ आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ का सिलेबस है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स, साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट। दोस्तों, बात करें पॉस्को एक्ट एंड चिल्ड्रन सिक्योरिटी एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि भारत सरकार की चिल्ड्रन सिक्योरिटी एक्ट्स हैं। दोस्तों, इसका सिलेबस है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006,
पॉस्को एक्ट 2020, चाइल्ड लेबर एक्ट 1986, द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005, द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल RTE एक्ट 2009, द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, चाइल्ड पॉलिसी, जेंडर रेशियो, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, नेशनल चार्टर ऑफ चिल्ड्रन। इससे आपसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। दोस्तों बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के सिलेबस की, तो इसका सिलेबस है रिकॉर्ड मैनेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन, हैंडलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैनेजिंग द कंज्यूमेबल्स एंड इन्वेंट्रीज ऑफ हॉस्टल, इंश्योरिंग सेग्रीगेशन ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स, इंश्योरिंग क्लीनलीनेस ऑफ हॉस्टल प्रीमाइसेस और इंश्योरिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन। दोस्तों बात करें जनरल हिंदी के सिलेबस की, तो इसका सिलेबस है अपठित गद्यांश, वाक्य शुद्धिकरण, शब्द शुद्धिकरण, हिंदी व्याकरण, संधि, समास, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। दोस्तों बात करें जनरल इंग्लिश के सिलेबस की, तो इसका सिलेबस है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अनसीन पैसेजेस, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, आर्टिकल्स, ए एंड द वर्ब, एडवर्ब, टेंसेज, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, वोकेबुलरी, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स और इडियम्स एंड फ्रेजेस। दोस्तों बात करें रीजनल लैंग्वेजेस के सिलेबस की, तो इसका सिलेबस है बेसिक ग्रामर क्वेश्चन, स्पेलिंग एरर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को EMRS हॉस्टल वार्डन एग्ज़ाम के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आज के इस वीडियो में मैं डिटेल से बताया हूँ। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।